Today's topic is least common multiple, which is in short LCM, and it can be also lowest common multiple, and we can also say this smallest common multiple, which is SCM. I'm your teacher, Miss Aziza Ahmad, so let's start our today's class. First, I would like to give you a definition of LCM. LCM is the smallest positive number that is a multiple of two or more numbers. To understand this definition, first you need to understand that what is a multiple. What are multiples? We get a multiple of a number when we multiply it by an other number. मल्टीपल से मुराद वो नंबर है जब हम उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें. जैसे कि नंबर 3 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से एक्सेट्रा. सो अब 0 से मल्टीप्लाई कर, बट 0 से ना करें क्योंकि 0 से करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इट बिकम 0. 3 zeros are 0. सो मल्टीपल्स आर बेसिकली टू मल्टीप्लाई इट बाय एन अदर नंबर. किसी नंबर को आप किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो मल्टीपल होगा. जैसे कि हमने एग्जांपल ली 3 की, 3 को अगर आप किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, सच एज 1 से लेकर 10 तक करते हैं, तो जो उसके आंसर आएंगे वो क्या कहलाए जाएंगे, मल्टीपल्स. फॉर एग्जांपल 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. तो ये जितने भी इसके आंसर आए हैं वो इसके हैं मल्टीपल्स. सो हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लेते हैं और उनके मल्टीपल्स फाइंड करते हैं. जैसे नंबर 4 एंड नंबर 5, यानी नंबर 4 और नंबर 5 को मैं दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी और जो उसका आंसर आएंगे वो उसके मल्टीपल्स होंगे. यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 4 नंबर को नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक मल्टीप्लाई किया, सेम एज इट 5 को भी. तो ये आ गए हमारे पास इनके मल्टीपल्स. अब हम इसमें सर्च करते हैं कि इन मल्टीपल्स में, इन 4 और 5 के मल्टीपल्स में कॉमन कौन कौन से हैं. सो 20 कॉमन है, 5 और 4 दोनों टेबल में आ रहा है. सेम 40 कॉमन है, इसके अलावा कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं है. सो हम लिख देंगे कि कॉमन मल्टीपल्स हैं 20 एंड इन मल्टीपल्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो कौन सी होगी, 20 और 40 में सबसे स्मॉल नंबर या सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 20. सो यही है LCM. इसे कहते हैं हम LCM, जिसमें हम मालूम करते हैं किसी भी गिवन दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स के कॉमन मल्टीपल में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको डेफिनेशन बताई. आई होप दैट कि अब ये आपको डेफिनेशन क्लियर होगी. द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, और डेफिनेटली जो आप वैल्यू मालूम करेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, प्लस वाला नंबर होगा. दैट इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स. जो गिवन नंबर्स होंगे उसका सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, उसे हम कहेंगे LCM. सो अब हम मालूम करते हैं कि LCM फाइंड कैसे करते हैं. सबसे पहले आपके पास जो गिवन नंबर होंगे, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हियर नंबर 4 एंड 5. सो इन गिवन नंबर की आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. जैसे हमने 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली एंड 5 की कर ली. फैक्टराइजेशन यानी नंबर्स को इस तरह टुकड़े में करना जिस नंबर से आप इसको डिवाइड करके शो कर रहे हैं वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए. सो 4 और हमने 5 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली. हमारे पास आंसर इसके आ गए. 4 के दो फैक्टर्स हैं 2 और 5 का एक ही फैक्टर है 5, क्योंकि 5 इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता. सो आपने उनके फैक्टर्स उनके सामने लिख लेने हैं और उसके बाद डिटरमाइन करना है कि कोई इनमें कॉमन है. अगर इनमें से कोई कॉमन होता, लेट्स से 5 के भी दो फैक्टर्स होते, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ऊपर भी यहाँ भी 5 होता, ठीक है. तो आप क्या करते हैं, उन कॉमन नंबर्स को भी हाईलाइट कर लेते और फिर उस कॉमन नंबर से एक नंबर लेते और जितने रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उन सबको लेकर मल्टीप्लाई कर देते. क्योंकि यहाँ पे तो कोई कॉमन नंबर है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आएगा, जब आप लेकर आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 20. तो 4 एंड 5 का एलसीएम क्या है, 20. और पीछे एग्जांपल में भी मैंने आपको करके दिखाया दैट कि इसका मतलब एक्चुअली क्या है. अब हम करते हैं इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में गिवन है. प्रैक्टिस नाउ 11 पेज नंबर 18.
इसमें हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 बाय यूजिंग बोथ मेथड। हम यहाँ पर आपको एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि फ़र्स्ट मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड मैंने पीछे ही आपको बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है नंबर्स की। हमने नंबर गिवन थे 24 एंड 90, उसकी कर ली प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, 8 में से 9 माइनस 1 आ जाएगा, 1 0 के साथ आ जाएगा, इट बिकम्स 10, 2 5 ज़ा 10, 45 है, 2 से नहीं हो सकता, 3 से ट्राई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 4 में से 1 माइनस 1 5 के साथ कैरी आ जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। जब हमने इसके फैक्टर्स मालूम कर दिए, फिर हम इन नंबर्स के सामने उनके फैक्टर्स लिख लेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कोई कॉमन दोनों में फैक्टर है या नहीं। जो कॉमन होगा उसे आप अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर दें। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 3 दोनों में आ रहा है, 90 में भी और 24 में भी। अब जो कॉमन है उनको आप एक एक दफ़ा लिख लें, 2 को एक दफ़ा, 3 को एक दफ़ा, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनसे उनको कर दें मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। जब इन सब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360। अब हम देखते हैं इसका मेथड नंबर 2। आपको इन दोनों नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है वो एक साथ लेना है, और इस तरह लेना है कि 24 और 90 एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, सो 24 और 90 इजीली 2 से हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 90 नंबर के लिए 2 4 ज़ा 8, 8 में से 9 को माइनस करें, 1 1 0 के साथ आ जाएगा, 10 2 5 ज़ा 10। देन 12 एंड 45, 12 एंड 45 दोनों एक साथ 2 से नहीं हो सकते, तो इसलिए हम मूव करते हैं 3 की तरफ। 3 4 ज़ा 12, 3 15 ज़ा 45। नाउ अब 4 एंड 15 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हियर इज़ द पॉइंट, स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स। आपके पास कॉमन प्राइम फैक्टर से अब ये नंबर नहीं कटेगा, तो आपने यहाँ से आगे डिवाइड नहीं करना। अब जो फैक्टर्स आपने मालूम किए हैं उसे मल्टीप्लाई कर दें रिमेनिंग फैक्टर्स से। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू 360। 4 और 15 क्योंकि किसी एक कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, यहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया। अब जो प्राइम फैक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दें रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स से, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 24 एंड 90 का एलसीएम है 360। अब हमारे पास है प्रैक्टिस नाउ 12। प्रैक्टिस नाउ 12 में हमारे 3 नंबर्स का एलसीएम मालूम करना है, 9 30 एंड 108। सो मैं फर्स्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो कंटिन्यू करें मेथड 2 के साथ, बोथ आर इजी। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर लेते हैं। नंबर 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। नंबर 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 3 1, 1 0 के साथ आ जाएगा, इट बिकम्स 10, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। नंबर 108, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 8, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, 1 4 के साथ आ जाएगा, इट बिकम्स 14, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो आपके पास इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आ गए, आपने इनको एक साथ लिख लेना है इन नंबर्स के सामने, और फिर मालूम करना है कि कौन से नंबर इनमें कॉमन है। ठीक है, सो यहाँ पर नंबर 3 इन तीनों में आ रहा है। आपने इससे चाहे अंडरलाइन कर लें या चाहे आप हाईलाइट कर लें, इट्स अप टू यू। इसके बाद अगर आपके पास 3 नंबर का एलसीएम हो और किसी 2 नंबर में फैक्टर्स कॉमन हो, तो आप उन्हें भी अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे 30 और 108 में 2 कॉमन है, तो आप उन्हें भी अंडरलाइन कर लें। देन यहाँ पे 3 है, मगर 30 में 3 नहीं है, 108 में 3 आ रहा है, तो आप क्योंकि 2 टाइम्स कॉमन आ रहा है तो आप उसे भी अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अब आपके पास 3 2 टाइम्स आ रहा है और 2 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, और रिमेनिंग फैक्टर हैं 3 और 5 जो कॉमन नहीं हो रहे, और ये वाला भी 2।
सो अब क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कॉमन नंबर्स से, ठीक है। कॉमन नंबर में से आप एक एक नंबर को ले लें और बाकी रिमेनिंग नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 540। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 1B पेज नंबर 21। उसमें आपको 3 पार्ट गिवन है और उनका आपको एलसीएम मालूम करना है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से विच इज़ 24 एंड 30। सो इन नंबर्स के हमने मालूम कर लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 का फैक्टराइजेशन हमारे पास ये रही, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 1 2, 2 minus 3 1 1 0 के साथ आ जाएगा 10, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। आपके पास फैक्टर्स मालूम होने के बाद उन नंबर्स के सामने उनके फैक्टर्स लिखें और कॉमन नंबर्स को फाइंड आउट करें। यहाँ पे 2 इन दोनों में कॉमन है और 3 कॉमन है, इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है। सो आपने कॉमन नंबर से एक एक नंबर लेना है, जो अदर रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनसे उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो रिमेनिंग कौन से थे, 2 × 5। सो कितने 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 को आपने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, 3 × 5, ठीक है। इनको जब आप इन पांचों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 30 इक्वल 120। एंड व्हाट डज दिस 120 मीन्स, इट मीन्स के नंबर 24 एंड 30 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उसमें 120 सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे लोएस्ट मल्टीपल होगा। पार्ट बी है हमारे पास 42 एंड 462। 42 के आप प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लें, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। एंड 462 के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लें, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। देन 231, 231 का एंडिंग डिजिट ओड है और 2 के टेबल में नहीं आता तो आप इसको करें 3 से, ठीक है। 3 7 21, 21 में से 23 को माइनस करते हैं तो 2 रिमेनिंग आता है, 2 इस 1 के साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये नंबर 21। 3 का टेबल 7 तक पढ़ें तो आ जाता है 21। अगेन अब 77 3 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता। 5 से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एंडिंग डिजिट ना 0 है ना 5 है। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ मूव करते हैं विच इज़ 7। 7 1 7, 7 1 7। अब 11 खुद एक प्राइम नंबर है तो 11 अपने टेबल में ही आएगा, तो 11 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 11 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गए इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर। 42 के प्राइम फैक्टर्स ये रहे और 462 के प्राइम फैक्टर्स ये रहे। इन नंबर्स को अब उनके प्राइम फैक्टर्स उनके सामने लिखें और फाइंड आउट करें कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं, ये 2 है हमारे पास कॉमन, 3 है एंड 7 है और 11 कॉमन 42 में नहीं आता, इसे रहने दें। और जितने कॉमन नंबर्स हैं उनमें से एक एक नंबर लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें रिमेनिंग फैक्टर से विच इज़ ओनली 1 11, ठीक है, जो कि सिर्फ अकेला ही है और वो है 11। 2 × 3 × 7 × 11। जब आप ये करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 462, यानी 42 और 462 का एलसीएम है 462। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ विच इज़ 12, 18 एंड 81। तो 12 के फैक्टर्स को मालूम कर लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 18 के फैक्टर्स 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3 और 81 के फैक्टर्स 3 2 6। 81 को क्यों मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि इसका एंडिंग डिजिट आपने देखा और थर्ड वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमने मूव किया नेक्स्ट नंबर की तरफ विच इज़ 3। 3 2 6, 6 में से 8 माइनस करें 2 बचता है, 2 1 के साथ आ जाएगा तो 21 हो गया। 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। हमने इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब उन नंबर्स के सामने इनके फैक्टर्स को लिख लें और फाइंड आउट करें कि कौन से कॉमन हैं। ये 12 के फैक्टर्स, ये 18 के फैक्टर्स और ये 81 के फैक्टर्स। अब हम मालूम करते हैं कि कौन कौन से इनमें कॉमन है। अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें, इट्स अप टू यू। 3 कॉमन है, 2 18 और 12 में कॉमन है तो हम अंडरलाइन कर लेंगे। अगर 3 नंबर हो, किसी 2 नंबर में कोई चीज़ कॉमन होगी तो हम उसे अंडरलाइन कर देंगे। एंड देन 3 यहाँ पे। तो कितने
नंबर्स जो हैं वो कॉमन नहीं है, ये नंबर कॉमन नहीं है, ये नंबर कॉमन नहीं है और ये नंबर कॉमन नहीं है। तो आप एलसीएम में ये करते हैं कि जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनमें से एक एक नंबर ले लेते हैं और बाकी रिमेनिंग नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यही करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आपके पास इन नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 324, यानी नंबर 12, 18 और 81 का एलसीएम है 324। Now we have last question of this chapter, question number 5. So इसमें हमारे पास दो नंबर दिए हैं, the numbers 176 and 342 written as the product of their prime factors. उसके prime factors given हैं। 176 के prime factors हैं 2 is the power of 4 multiply 11 and 342 के factors हैं 2 multiply 3 square multiply 19. Hence, find the smallest whole number that is divisible by both 176 and 342. आपको smallest whole number मालूम करना है। तो smallest से याद आया क्या चीज़ मालूम करनी है हमें? सेम, यस, LCM ही इसका भी मालूम करना है, जो मेथड मैंने आपको बताया है। बट यहाँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, जस्ट सेकेंड वाला स्टेप को फॉलो करेंगे। अच्छा, जो भी आपका LCM होता है ना, गिवन नंबर से वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं पीछे रहता, ठीक है। सो हमारे पास ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई थी, जस्ट इन नंबर्स को जो पावर में गिवन था उसको ओपन कर लें। 176 में 2 इज़ द पावर ऑफ 4 था, तो 2 को 4 टाइम्स लिख लें, मल्टीप्लाई बाई 11। एंड सेम 342 की में 3 की पावर 2 थी, तो उसको 2 टाइम्स लिख लें और फिर आप फाइंड आउट करें कि इज़ देयर एनी कॉमन फैक्टर। तो 176 और 342 में जस्ट 2 नंबर्स, एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, वो है सिर्फ 2। इसके अलावा बाकी कहीं पे भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो इस 2 का सिर्फ आप एक टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी रिमेनिंग नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 19, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30,096। जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 4। यहाँ पे मैं इसकी कैलकुलेशन भी दिखा देती हूँ। 4 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 8। 8 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 16। 16 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 48। 48 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 144। और 144 को जब आप 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1584। और जब 1584 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो आंसर आएगा 30,096। सो इन 176 और 342 का जो कॉमन मल्टीपल है, जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो है 30,096। सो हियर इज़ असाइनमेंट वर्क। क्योंकि आपने अगर इस वीडियो में कुछ सीखा है और जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रहेगी, आप भूल जाएंगे बहुत जल्द। तो ये असाइनमेंट को क्वेश्चन करें ताकि आपने जो इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के थ्रू हासिल की है वो आपको हमेशा याद रहे। असाइनमेंट में आपको LCM मालूम करना है, कुछ नंबर्स गिवन है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर 12 एंड 45, 15, 27 एंड 30 एंड 15, 20 एंड 35 इन नंबर्स का LCM मालूम करके दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर असाइनमेंट एंड हैव अ गुड डे।